नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें जो मैथमेटिक्स आती है उनमें पहला टॉपिक, प्रथम जो अध्याय है वो मैं आज शुरू कर रहा हूँ। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा और कोई भी आपको समझ में नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं होगी। जिसमें आपको और जो भी आपको डाउट लग रहा है वीडियो में, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आपकी मैथ्स आती है वो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको बोलूँगा और उसका आंसर यहाँ पे दूँगा। क्वेश्चन तो पूरा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आपको बोल दूँगा, आप आराम से उसको सुन लीजिए और उसका आंसर क्या है मैं बता दूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो और भी चाहिए और आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो। और आपका धन्यवाद। अब मैं आपको पहला जो चैप्टर है वो शुरू कर रहा हूँ। वो है पहला औसत, एवरेज, औसत। और औसत सिंपली आप जानते हैं कि औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आएंगे तो फिर आपका कोई कंपटीशन देने का मतलब नहीं। कंपटीशन देने में ऐसे नहीं आएंगे। कंपटीशन में बहुत हाई लेवल आते हैं औसत के भी क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर बेस, जो आपका बेस क्लियर है, अगर नींव मजबूत है, उससे अगर पढ़ोगे तो आपको जो टफ़ क्वेश्चन आएंगे औसत के वो भी हो जाएंगे। मैं इजी से लेके टफ़ की ओर चलूँगा। तो पहले आपको जो मैं नोट कर रहा हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए। तो पहला नोट ये है कि विषम संख्याएं, जब आपको राशियां दे रखी हो तब उसमें विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं ये कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे कुछ आए, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जब आपको दे रखी हो उनमें, यानी कि मान लो आपके पास ऐसी ऐसी संख्याएं दे दे और उनका योग यदि उनको गिने और गिनती में यदि वे 7 आ जाए तो वह कहीं है विषम संख्या। अब विषम संख्या है और जब वे क्रमागत, वे लगातार है और क्रमागत है और वे विषम संख्या है, तब आपको उसके जो हल निकालना है उसका क्या होगा कि 3 प्रकार से इसको हल होता है। ये पहला कि प्रथम प्लस उसका जो अंतिम पद है उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, सीधा सीधा उसका औसत आ जाएगा। औसत कब निकालना, जब ये विषम संख्या हो और वह क्रमागत हो तब उनके लिए। और दूसरा, यदि विषम संख्याओं के लिए आपके पास जब खाली विषम संख्या हो और क्रमागत नहीं हो तब कि विषम संख्याओं का योग यानी कितनी है, n+1/2, जिसको है n वो संख्या है, उसमें 1 जोड़ो, उसमें 2 का भाग दो और उनको क्रमागत से लिखो और जो जितने नंबर पे आ रहा है उसका नंबर पे लिख दो, उसका औसत। अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, एक इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक उदाहरण लेके उदाहरण लूँगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये है। अब ये कुल संख्या कितनी है पहले तो ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 क्या है भाई, विषम संख्या। अतः विषम संख्या, तो विषम संख्या का हमारे पास पहला नियम क्या है, प्रथम प्लस लास्ट, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, फर्स्ट प्लस अंतिम बटे 2, 8 + 14/2, यानी कि 14 और 8 कितने हो गए, 22/2 यानी कि 11। तो इनका जो औसत है वो कितना है, 11। समझ में आया आपको? सीधा सीधा ये क्रमागत है, देख लो लगातार चल रही है, तब यहाँ पे ये सूत्र लगा सकते हैं। अब इसी प्रश्न को अपन सेकंड टाइप से कैसे करते हैं कि ये संख्याएं कितनी है, 7, यानी n = 7, तो n+1/2 भी मैंने बताया था ऊपर ये सूत्र की दूसरी विधि से। तो n/2 यानी कि 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4 नंबर पे संख्या, 1, 2, 3, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे 11। तो ये भी आया था 11, ये भी 11,
4 नंबर पे कौन सी संख्या है वो लिख दो, सीधा सीधा वही उसका क्या हो गया भाई आंसर, औसत। अब जो थर्ड विधि अभी बताई थी मैंने कि सिंपली हम कैसे निकालते, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सीधा सीधा पहले इनका योग कर दो और नीचे उनके साथ में भाग दोगे, जब यही आएगा आपका। सब समझ में आ गया आपको। विषम संख्या के लिए एक जो मैटर था वो मैंने औसत राशियों का योग वो बताया। अब ले रहा हूँ आपके पास सम संख्या। समझ में आ गया, ये तो एक सिंपल ही था। आपको जब छोटे छोटे स्टेप से मैं बताऊंगा ना तो आप कहोगे कि समझ में आ रहा सर जी। दूसरा आप नोट लगा के लिख दीजिए, सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए यहाँ हम विषम संख्या वाला सूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। जो अपन विषम संख्या वाला सूत्र था वो भी उपयोग में ले सकते हैं। वो कैसे, जैसे अपन मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ विषम संख्या वाला सूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी थोड़ा लिख लोगे अपने नोटबुक में और नोट करोगे तभी तो आप वापस देखोगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है लेकिन होनी चाहिए क्रमागत। ये सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम संख्या तो है लेकिन वो सारी भी क्या होनी चाहिए आपके पास, क्रमागत। पहला इसका जो शर्त है या इसका जो नियम है वो पहला ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि क्रमागत होनी चाहिए वो। और क्रमागत ये हैं और सम संख्या है, बीच में वही क्या होगा कि आपके इनका जो योग, बीच में इनका योग यानी कि क्या, n फर्स्ट और 22/2, इनको जोड़ोगे कितने आ गए भाई 34/2 यानी 17। तो अब जो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि इनके बीच में ये वाला जो क्या है भाई इसका वो औसत। अब कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जोड़ दो, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7/2 3.5, क्या भाई 3.5 आ रहा है। अब 3.5 यानी कि ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, और इन पे अगर इनके अपन 4 नंबर इसको दे दें और इसको 3 नंबर दे दें तो 3.5 पे यही तो आएगी भाई 17। तो यहाँ पे 17 ये आंसर। अब अपने कैसे पता किया, क्योंकि 16 और 18 के बीच वाला यानी अपने को साढ़ा मिडिल पॉइंट लेना है 3.5, वो यही आएगा 17। तो 17 हो गया इसका औसत। समझ में आया आपको। ये भी आप सम संख्या के लिए भी निकाल सकते हैं, कब, जब ये क्रमागत हो। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जब आपको पास ऐसे अल्फ़ाबेट के रूप में दे रखा हो तब आप कैसे निकालते हैं कि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ये क्या कह रहा है भाई, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तब इनका औसत क्या होगा। तो हमारे पास सीधा सीधा पहला नियम तो यही है, ये हो गया। समझ में आया। A + B, एक इसका मिडिल पॉइंट C हो सकता है, एक इसका थर्ड, ये भी तो हो सकता है कि अगर इन दोनों का योग ले लें हम, इन दोनों का योग, ये 3 इसका हो सकता है। अब वो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, खाली C दे रखा है तो राइट, अगर ये दे रखा है तो राइट, और ये दे रखा है तो राइट। तीनों ही आपके क्या है उत्तर, क्योंकि वो उस हिसाब से देगा कि जब ये संख्याएं देगा क्रमागत तो उसका विषम संख्या हो, तब ये आपका औसत 3 हो सकता है। अब आपको यहाँ पे अगला मैं बता रहा हूँ जो नेक्स्ट, समझ में आ गया ये। तो अब सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के मध्य अंतर क्या होगा आपके पास, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होगा वो क्या होगा। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के मध्य अंतर क्या होगा। सूत्र इनका अंतर निकालने के लिए n-1 × d, d क्या है वही अंतर। तो n क्या है आपके, n यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, जो कितना है दो संख्याओं के बीच में। अब अपने को सीधा मान रखना, मान रखा सीधा उत्तर। समझ में आया। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का मध्य अंतर निकालना कि कितना अंतर है जो।
अब आपको नोट करना है वापस अपनी नोटबुक में कि क्रमागत के लिए सूत्र n(n-1) × 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। विषम संख्या क्रमागत हो तो n-1 × d। 1 3 5 7 9 11 13 ये सम संख्या क्रमागत n-1 × d। और यहाँ पे सम संख्या 2 4 6 8 10 12। अब आपको यहाँ पे नोट ये है, यदि प्रश्न में प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है ये पूछ ले आपको, तो वही संख्या होगी जो 200 आंसर तो 200 होगी। और अगर यदि प्रश्न में पूछ ले आपको कि प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसमें एक ज़्यादा जोड़ के लिख देना, यानी 201 होगा प्रथम। ये याद रखना है और ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ और क्या आपको इसे समझ रहे वो उसका मतलब, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में सीधा आपको पढ़ने में या सुनने में से उनसे आपको गलतफहमी हो जाती है। अब आपको अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मैं सारे आपको प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रश्न आप नोट कर लेना कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 यानी 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्या। तो सीधा सीधा हमारे पास प्राकृत संख्या यानी कि एक लगातार है, क्रमबद्ध है, यानी कि n वो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी अंतिम। तो फर्स्ट और अंतिम बटे 2 101/2 यानी कि क्या हो जाएगी आपके पास 50.2। समझ में आया। प्रथम 1 से 100 तक यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या आपको पता चल गई। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ये प्राकृत संख्या है सारी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन कि प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का औसत सीधा वही लगातार है। तो 1 से 1000 यानी कि फर्स्ट और सेकंड 1000 को इनको जोड़ दो 1001 और 1001 का भाग देंगे तो 500.5। समझ में आया आपको ये। अब आपको प्रश्न ले रहा हूँ अगला। प्रथम 200 विषम प्राकृत संख्या। प्रथम 200 विषम प्राकृत संख्या। नोट यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। नोट आपको ये समझना है कि प्रथम 200 विषम संख्याएं जब होगी तब वह कुल संख्याएं कितनी होगी 400। वह कुल संख्या कितनी होगी 400। तभी तो प्रथम 200 विषम संख्या लेनी है, वो भी पहले। और पूरी संख्याएं कितनी होगी जब 400 यानी कि 1 से लेके कितनी है भाई 399 होगी। और फर्स्ट कितना है, सेकंड कितना है, सीधा सीधा। और अभी मैंने बताया था कि यदि विषम संख्या का है तो 200 का 200 ही होता है, लेकिन निकाल कर भी बता देता हूँ। तो 400 तो होगी, 400 को छोड़ दो, ये 199 तक होगी। तो फर्स्ट और सेकंड बटे 2 400 बटे 2 यानी कि 200 और 200 वही तो आंसर है कि प्रथम 200 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 200 होगा। नोट यहाँ पे ये है कि प्रथम 200 विषम संख्याएं जब होगी जब वह कुल संख्याएं 400 होगी। समझ में आया। ये अगला। अब एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट है, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ लेकिन, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैथमेटिक्स अब मैं आपको पूरी कंपटीशन की भी कोशिश करूंगा कि करवाऊंगा। सारी जो औसत है, प्रायिकता है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, एक एक टॉपिक करके हर रोज़ उनका 1-2 दिन में जो भी आपका पार्ट्स है वो पूरा करवाऊंगा। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी औसत से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, कोशिश करूंगा कि उनको पूरा लेने की और पूरा समेटने की और आपको बताने की। और आप ये हमारे इतना काम कर दीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
ये जो बीच में था वो मैंने बता दिया। अब इसको साइड में रख दीजिए। अब अगला क्वेश्चन, प्रथम 200 सम प्राकृत संख्याओं का औसत, वही 2 से शुरू होगी वो सम संख्याएं, और वो 400 तक जाएगी तभी तो 200 सम संख्या आएगी। तो और 400 इसमें भी शामिल है, क्योंकि विषम संख्या कह रहा था, तब विषम संख्या तो हमने ली थी 399 तक की, क्योंकि 400 आते ही सम हो जाती, इसीलिए यहाँ तक की लेनी है और 200 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 से 400 तक लेनी है और इनके बीच में कितनी संख्याएं, 200 सम संख्याएं। तो 402/2 यानी 402 का भाग दे दिया, कितना हो गया 201। और अभी मैंने बताया था सम संख्या हो जब उसमें 1 जोड़ देना है। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सीधा नोट लगा के अपनी जो नोट्स वाली बुक है उसमें लिख दो, बस, और कुछ नहीं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, 1 से 4000 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 4000 तक की विषम संख्याओं का औसत, औसत। तो पहले 1 से लेके 3999 तक होगी संख्याएं। विषम कह रहा है तो विषम तो यही होगी, 4000 आते ही सम आ जाएगी। अब यहाँ पे सीधा 4000/2, सीधा 2000। समझ में आया ये। अब अगला प्रश्न कि 1 से लेके 3000 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेके 3000 तक। तो एक तो विषम है, सम है नहीं। अब ये पूछ रहा है विषम संख्या, तो यहाँ पे अगर सम संख्या है तो क्या आ जाएगी भाई, 2 से लेके 3000 तक। सम संख्या पूछ रहा है 2 से लेके 3000 तक, सीधा इनको जोड़ दो, यानी कि 3002/2 यानी कि 1501 आंसर। समझ में आ रहा है आपको ये सारे। अब आपको ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको नॉर्मली आ जाते हैं। अब बड़े क्वेश्चन और उनको ध्यान से करने की और 2 ट्रिक से मैं बताऊंगा कि आप इस ट्रिक से करना चाहते हैं, इस ट्रिक से, जो भी आप अगर आपको पसंद है वो करवाऊंगा। अभी तो मैं 4-5 दिन या 1 महीना भर दोनों ट्रिक ले लूँगा। जब भी आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ऊपर वाली ट्रिक या नीचे वाली ट्रिक, जो भी आपको पसंद आएगी, जो आपको समझ में आएगी, उसी ट्रिक से आपको मैं समझाऊँगा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और जो कंपटीशन में आने के लायक है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में, कांस्टेबल, पटवारी, जो भी है। 4 संख्याओं का प्रश्न लिख देता हूँ। 4 संख्याओं का औसत क्या है भाई, 59। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, 47, तो चौथी संख्या का औसत क्या होगा। सूत्र NAT। यहाँ पे N का मतलब है आपका नंबर, A का मतलब है एवरेज, T का मतलब है टोटल। समझ में आ रहा है आपको। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज और T का मतलब टोटल। नंबर यानी 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 59, तो टोटल इसका कितना आ जाएगा, 236, गुणा करना सीधा। 3 संख्याओं औसत कितना दे रखा है, 47, आ जाएगा कितना इसका औसत, इसका गुणा करोगे तो आपके पास 141। अब आपके पास ये पूछ रहा है कि 4 ऊपर आया था और नीचे यहाँ पे आया था 59 और यहाँ पे आया था 236, 3 आया था 47 और 141। ये एक चौथी नंबर संख्या ही बची ना इसमें से। अब इसमें से घटा दो सीधा 236 में से 141 गया 95, यानी कि जो 4 नंबर संख्याएं थी, चौथी संख्या उसका औसत है 95। समझ में आया, सीधा क्वेश्चन था। अब आपको ये तो हो गया उस ट्रिक से। अब आपको इस जो शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपको ट्रिक समझ में आने के बाद आपको लगेगी अच्छी, अभी आपको अच्छी नहीं लगेगी। बीच में हमेशा आपको लिखना है टोटल, और यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। इसके नीचे वो लिखना है जो आपकी संख्या का औसत है, इसके नीचे वो लिखना है जिसकी संख्या का औसत है। यानी कि यहाँ पे नंबर लिखना है N1, यहाँ पे N2। पूरे नंबर कितने हैं, 1 का पूछा है और 3 का दे रखा है,
तो पूरे टोटल नंबर कितने हैं 4। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टोटल नंबरों का कितना औसत है और ये बनाना है आपको। तो 3 नंबरों का औसत कितना दे रखा है उसने 47। ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है? बड़ा है ना, तो ये ऐसे बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है, ये तीर का निशान। तो अब ये 47 है, सॉरी 49 नहीं। तो अब यानी कि हमारे पास जो ये 3 आया है, यानी अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात। यहाँ पे लिखना है अपने को फर्स्ट के नीचे 59 माइनस 47। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 12। यानी कि 1 अगर 12 को बता रहा है तो हमारे पास 3 चाहिए। तो 3 किसको बताएगा 36 को। तो 3 की जगह यहाँ पे अपने 36 आएगा। और यदि अपन इसमें से तो घटा रहे थे, अब इसमें अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे। यदि 59 में अगर 36 जोड़ दें तो कितने आ जाएंगे भाई 95। और जो कि ये देख लो तीर का निशान भी बता रहा है, ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा, तो यहाँ पे 95। समझ में आया। तो सीधा सीधा जो 1 नंबर है यानी कि चौथी संख्या है उसका औसत 95 हो गया। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, कुल यहाँ पे लिखा ये लिखा और आपको क्या निकालना है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ये तो था एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन और ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये थी आपकी औसत की आज स्टार्टिंग पॉइंट क्लास। अगर आपको वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट कर दो, आपको वीडियो और मिल जाएगी हर एक टॉपिक का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।